आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। दोस्तों, संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि दो लड़कों की जोड़ी, जी हाँ यही कहते थे ना बीजेपी वाले, ये हिट हो गई। हालत ये हो गई कि कल तक 56 इंची सीना है, लाल पीली नीली आंखें दिखाते हैं। चाणक्य वो हंगामे के नाम पर सदन से बाहर निकले तो वापस ही नहीं लौटे। वो जानते थे कि फिर वापस लौटेंगे, फिर उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा। और अगर संसद के अंदर ऐसे सवाल और ऐसे बयान सामने आ गए तो मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, जो बात बात पर अपने आप को 56 इंची सीना दिखाकर चीन से लेकर हमारे देश के दुश्मनों को लाल पीली नीली आंखें दिखाने की बात करते थे। जी हां, पूर्व आर्मी चीफ यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे, जिनकी किताब 2 साल पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे छापने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा कच्चा चिट्ठा मोदी सरकार का है कि क्या क्या इन्होंने किया। डायलॉगबाजी से नहीं होता कि ना कोई आया था ना कोई आएगा टाइप, ये फालतू की बातें अब कोई सुनना नहीं चाहता। अब सच्चाई लोग सुनना चाहते हैं, और इसी सच्चाई से भागते नजर आए पूरी की पूरी सरकार। क्या हुआ और कैसे अखिलेश यादव ने पूरी संसद की महफिल लूट ली, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। संसद का सत्र, इस सत्र के दौरान एक तो बीजेपी वालों की एक आदत है कि चाहे वो सड़क हो, संसद हो, कहीं हो, विपक्षी पार्टी के नेताओं से मांगा जाता राष्ट्रवाद का सबूत। अपना नहीं देंगे। इनका क्या हिसाब किताब है बता चुका हूं। बीजेपी के नेता हो या फिर हिंदुवादी संगठन के सारे मुसलमानों से राष्ट्रवादी होने का, विपक्षी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रवादी होने का सबूत मांगते हैं। खुद के राष्ट्रवादी होने का कोई सबूत वाला मत, उनसे मत मांगो। हम जन्म जाते हैं, हम तो बीजेपी के तो राष्ट्रवादी हैं। गाय की बात करूं तो इनके खुद के नेता कहते हैं हम बीफ भी खाते हैं। कुछ लोग सलाह देते हैं कि मटन चिकन छोड़ो, बीफ खाओ, लेकिन मुसलमान या विपक्षी पार्टी का नेता बोल दे तो सांप लौटने लग जाते हैं। यानी कि सारी गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विपक्ष के मुसलमानों की है, इन लोगों की नहीं है। ये चार से उसे लील भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वही स्थिति अब है। अब देश समझ चुका है और परतें उधड़ने लगी है। नरवणे साहब जो इस देश के पूर्व आर्मी चीफ थे, उन्होंने 2 साल पहले एक किताब लिखी और इस किताब में नाम के साथ, जी हां नाम, बकायदा नाम के साथ लिखा हुआ था कि किस किस ने चीन की सेना जब हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कितनी लापरवाही बरती। बस नाम आने से पहले ही पेट में मरोड़ उठी और हंगामा हुआ तो उस हंगामे के बहाने चले गए तो वापस नहीं आए। पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अमित शाह जी, जरा देखिए इनको क्या हो गया। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। शिक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को प्रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? वो पुस्तक नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अब ये कह रहे हैं, पहली बात ये कि नरवणे साहब की वो पुस्तक है या नहीं, इसको करे, वो प्रकाशित नहीं हुई। अपनी ही सरकार की पोल खुद अमित शाह ने संसद के अंदर खोल दी थी। ये राहुल गांधी की तरफ से दिया गया वो टीज थी जो अमित शाह के चेहरे पर नजर आ रही थी। दरअसल नरवणे साहब ने जो पुस्तक लिखी, सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले पब्लिशर तक पहुंचाई गई ये पुस्तक अब तक छपी क्यों नहीं छपी, किसने रोक लगाई? जी हां, जो अमित शाह कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं छपी। ये इन्हीं की सरकार ने उसे छपने नहीं दिया क्योंकि इनकी करतूतें हैं उसमें। पूरा बताऊंगा क्या है, कितना ज्यादा ये तेज तर्रार तरीके से फैसले लेते हैं। इनकी एक एक पोल उसमें खुली हुई थी, इसीलिए उसे छपने नहीं दिया। और जब वो छपी नहीं तो वो आधिकारिक बयान में नहीं आएगी और इसीलिए इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। लेकिन अपनी सरकार की पोल खोली है कि अपनी करतूतों को छिपाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। कैसे कह रहा हूं जरा देखिए। पहले अखिलेश यादव ने जो इस पूरे मसले पर शांत करने की कोशिश, ओम बिरला साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं। हाँ, इनकी तो बात ही यही रहती है, सरकार हमेशा जायज बात कहती है, जबकि अंदर खाने ये भी समझते हैं खेल क्या है। पहले सुनिए, अखिलेश यादव ने जब रोकने की कोशिश हुई राहुल गांधी को, तो अखिलेश यादव बीच में आए और जो कहा जरा सुनना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस,
नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है, ओके माननीय सर प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? देख रहे हैं किसी के पीछे से कमेंट्री आई है कि क्या इनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिए अखिलेश यादव के माइक को बंद कर दिया और मुस्कुराते रहे ओम बिरला। क्यों नहीं बात आने दी जाती है? फिर कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते, हमारी तो सारी बातें आती हैं। वो गृह मंत्री साला जैसे शब्द का इस्तेमाल संसद के अंदर कर दें, वो पूरा चला जाएगा और उसके बाद खुद ही आदेश दे देंगे ओम बिरला साहब को, जबकि संसद की पूरी जिम्मेदारी, लोकसभा की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। उन्हें आदेश देते हैं कि इसे हटवा दीजिएगा, ठीक है, बस मैंने बोल दिया, गलती होगी तो हो जाए, ठीक है, बस माफिया भी नहीं। अब आप देखिए यहां पर अखिलेश यादव बोल रहे थे और आवाज बंद कर दी गई। आगे दिखाता हूं आपको हुआ क्या। दरअसल मोदी सरकार इस पूरे मसले पर फंसी इसलिए है, पहला यह कि अगर नरवणे साहब ने किताब लिखी, कोई पाकिस्तान के आर्मी चीफ थोड़ी ना रहे वो, या किसी और देश के, वो हमारे देश के रहे। उन्होंने अगर कुछ घटनाएं बताई, आत्मकथा लिखी अपनी, तो उससे दिक्कत किस बात की कि कौन सी वो सरकार है, कौन वो व्यक्ति है सरकार में जिसने नरवणे साहब को की आत्मकथा को छपने नहीं दिया। नरवणे साहब क्या फालतू बैठे थे जो लिख दी और उन्होंने कहा छपेगी भी नहीं? उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसे छपने किसने नहीं दिया? ये इस बात का जवाब पहले तो मोदी सरकार दे। क्या दिक्कत थी, क्या पेट में मरोड़ थी, बताए ना, जवाब दे मोदी सरकार। नहीं, वो नहीं बताना। दूसरा, उसको कोट करते हुए नहीं कोई बात कही जाएगी क्योंकि वो आधिकारिक नहीं है। साला शब्द आधिकारिक हो जाता है, जिसको आदेश भी दे दिया जाता है हटा दीजिएगा। देखिए इस पूरे मामले पर जब फंसे, क्योंकि एकदम जब ये बात चल रही हो तो एकदम बीच में से जाएंगे तो चर्चा का विषय बन जाएगा। हंगामा हुआ, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित हुई। स्थगित होने के बाद ये पता लग गया ना राहुल गांधी और ना अखिलेश यादव मानने वाले इस मुद्दे पर सरकार की एक एक पोल खुलेगी। तो हालत देखिए, दोपहर 3 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए। इससे पहले वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया, बेचैनी हर एक के चेहरे पर थी। जवाब दिया क्या जाए? अब आप नरवणे साहब से भी मांग लीजिएगा, वो राष्ट्रभक्त है नहीं है, कि बीजेपी वाले तो राष्ट्रभक्त होते ही हैं, इनका तो जबरदस्ती का ठेका लेकर बैठे हैं। जैसे ये सनातनियों का सम्मान करते हैं, देखिए लिया शंकराचार्य वाला मसला हमने, वैसे ये सब कुछ है। गाय को बहुत मानते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, देश इनके लिए सर्वोपरि है। हो ना हो, वो नाम टैग छुप लग गया, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है इससे कि वाकई उस लायक है नहीं है। वो कोई सबूत नहीं मांगेगा, सबूत दूसरे से मांगे जाएंगे। आगे देखिए खबर क्या है इसमें, यह है पूरा बताया रणवीर सिंह ने क्यों परेशान थी। इसमें लिखा है 31 अगस्त 2020 को शाम को 8:15 बजे, मतलब रात के 8:15 बजे करीब, जानकारी मिली थी नरवणे साहब को। चूंकि प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फोन किया और उन्होंने बताया कि चीन की एक टुकड़ी टैंक के साथ 4 चीनी टैंक और पैदल सैनिक हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में रेंचिला की तरफ चढ़ना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने कोई कार्रवाई करने, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, कहीं की बात हो, उसमें और चीन में कार्रवाई करने में अंतर होता है, ये क्लियर है। ये मत कहिए कि क्योंकि लफाजियों से नहीं चलता कि मैं लाल पीली नीली आंखें दिखा दूंगा तो शी जिनपिंग डर जाएंगे, फालतू की बातें नहीं होती है क्लियर कट बात। जो सेना कार्रवाई करती है वो इन लफाजियों के साथ नहीं करती। तो उन्होंने बताया, अपनी किताब में लिखा है कि इसको लेकर उन्होंने राजनाथ सिंह को, इसके बाद उन्होंने एस जयशंकर को, बिपिन रावत को, इनको फोन किया था बकायदा। इसमें फोन करके इन्होंने सबको बताया, और तो और अजय डोभाल को फोन किया, नाम के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए इस किताब को छपने नहीं दिया। 8:15 बजे शुरू होता है और घुसते हैं और 10:30 बजे राजनाथ सिंह का फोन आता है और कहते हैं कि मोदी जी से उनकी बात हुई है, जो उचित लगे वो कर लो। कोई लाइन, क्लियर लाइन नहीं है, करना क्या है पता नहीं। यह मजबूती है, इसीलिए इनकी पोल खुल रही थी, और जब पोल खुली तो संसद छोड़कर चले गए। कौन सवालों का सामना करे, है ना। नमस्कार।